भारत माता की वंदे। आज इस संगरिया भारतीय जनता पार्टी नगर की बैठक की अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय चरणदास गर्ग जी, हम सबके बीच हमारे इस क्षेत्र के जुझारू और संघर्षशील विधायक आदरणीय गुरदीप सिंह जी, मेरे साथी जिले में जिला उपाध्यक्ष प्रमोद जी, दोनों ही मेरे मार्गदर्शक और बड़े भाई पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र जी, प्रदीप जी, महिला मोर्चा के जिलाध्यक्ष और जिले में उपाध्यक्ष श्रीमती गुलाब जी सिंवर, प्रधान हरदीप सिंह जी, पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष जी और उपस्थित मेरे लिए बहुत ही सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, पार्टी के इस शहर मंडल के बूथ अध्यक्ष, पदाधिकारी, समन्वय समिति और सभी सम्मानित कार्यकर्ता साथियों, आज दो विषयों की चर्चा है। एक तो इस संगठन के काम को विस्तार, और जब संगठन के काम को विस्तार होता है तो ही पार्टी आगे बढ़ती है। तो हमारे यहाँ बूथ अध्यक्ष है और बूथ अध्यक्ष का तो इस पार्टी में एक महत्वपूर्ण कड़ी है, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं रहे। आदरणीय अध्यक्ष जी से मैं आग्रह करूंगा, क्योंकि इस पार्टी में 5 ही अध्यक्ष और 5 अध्यक्षों में सबसे महत्वपूर्ण जो हमारी कड़ी है वो बूथ अध्यक्ष है, क्योंकि काम का बंटवारा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे राष्ट्र को देखते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ही पूरे प्रदेश को देखते हैं, जिलाध्यक्ष का काम है जिले को देखना और मंडल अध्यक्ष का काम है पूरे मंडल को। लेकिन जो महत्वपूर्ण कड़ी या महत्वपूर्ण जो इकाई वो बूथ अध्यक्ष है, क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं और जो बूथ पर मेहनत करके पार्टी की विचारधारा या पार्टी के लिए वोट का जो काम करता है या उस वार्ड में सुख दुख का साथी असली है वो बूथ अध्यक्ष है। तो इसलिए बूथ अध्यक्ष पर सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो एक तो मेरा अध्यक्ष जी आपसे आग्रह है कि अपने 23 बूथ हैं, 22, तो 22 के 22 बूथ अध्यक्षों की और आपके मंडल के, आज तो सामूहिक सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी चर्चा है, लेकिन उनकी एक अलग से बैठक करें। वो प्रत्येक वार्ड में जो बूथ अध्यक्ष है वो वार्ड में जाकर कौन व्यक्ति अपना, जब बात आज की ये जो बैठक है मुख्य रूप से चुनाव की, कौन चुनाव लड़ने वाला है, जातिगत समीकरण क्या है, पार्टी के प्रति समर्पित, और इन सबसे भी पहले आपको एक अपना कार्यालय इस चुनाव की दृष्टि से खोलना। चुनाव की दृष्टि से कार्यालय जब खोला जाएगा तो गतिविधियां संचालित हो। आदरणीय विधायक जी ने बताया भी चुनाव कभी भी डिक्लेयर हो सकता है। तो सबसे पहले जो अपने को काम करना है वो कि अपना एक इस नगर पालिका क्षेत्र का एक कार्यालय, और तब वहां से सभी अपनी गतिविधियां संचालित हो। और दूसरा, सभी पूर्व मेरे वक्ताओं ने और सभी मेरे वरिष्ठ साथियों ने कहा कि प्रत्येक वार्ड की एक कमेटी बने, तो बूथ अध्यक्ष के नेतृत्व में वहां एक कमेटी बने और वो कमेटी विचार करे कि अमुक कार्यकर्ता, ये चुनाव लड़ना भी कई बार क्या है कि चुनाव हमारे जीतने वाला है, पार्टी का अच्छा कार्यकर्ता है, लेकिन वो चुनाव लड़ना नहीं चाहता। लेकिन जो आज स्थिति है, आज हम विपक्ष में बैठे हैं, विधायक जी ने भी बताया वो विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन जनता फिर भी आपकी तरफ देख रही। अब इन सड़कों का जिक्र आया तो ये काम तो जो राज्य सरकार के नुमाइंदे हैं उनका है, लेकिन जनता फिर भी आपकी तरफ देख रही। तो इसका भी कोई कारण है, और इस कारण को, इस लोगों की समस्या को दूर करने के लिए हमें ये बोर्ड बनाना जरूरी है। और इस बोर्ड के लिए इसी के साथ साथ जो अपनी मीडिया की टीम है, आईटी की टीम है, वो भी संचालित रहे। रोज कोई न कोई हमारी बैठक की खबर एक मीडिया में चर्चा रहे। चाहे हम पहले बात आई कि इन सड़कों के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, तो लोगों में एक चर्चा तो है कि भारतीय जनता पार्टी राज में न होते हुए भी, विपक्ष में रहते हुए भी लोगों के सुख दुख की साथी है।
तो एक सोशल मीडिया और प्रेस, इन दोनों को भी अपनी जो आईटी की टीम है उसको प्रभावी रूप से काम करे, ये भी आपको देखना है। अब जो हम चुनाव में जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे, तो जनता सवाल भी करती है, चाहे हम कितना ही काम करें। विधायक जी ने बताया कि हमने कोरोना में जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने समर्पण भाव से, और सब लोगों ने, पत्रकार बंधु बैठे हैं, हनुमानगढ़ के एक बड़े अखबार में एक खबर आई, या इनकी तरफ से खबर आई कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक राजनीतिक कार्यकर्ता न होकर कोरोना काल में एक सामाजिक कार्यकर्ता बन गया। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप एक इसमें राजनीतिक क्षेत्र के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में या सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ये पार्टी उभरी। लेकिन फिर भी बात आई कि पीछे पंचायत चुनाव की, पार्टी ने एक मुखी होकर चुनाव लड़ा। इसके लिए भी मैं प्रत्येक कार्यकर्ता का, जिले के प्रत्येक कार्यकर्ता का आभार प्रकट करता हूं। हमारे बूथ के कार्यकर्ता से लेकर चाहे जिले का जो भी नेतृत्व है, बड़े से बड़े नेता है, सबने मिलकर एक साथ हमने चुनाव लड़ा। लेकिन कई बार चुनाव में परिस्थितियां ऐसी बनती है कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन यह भी मैं आग्रह करूं कि ये 10 लोगों की पार्टी, भाई जी बाहर कर लो था, या आ जाओ या बाहर कर लो, मैं नहीं सुननी तो कोई सी खास बात को नहीं। 10 लोगों की पार्टी जो आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, तो इसमें हम सब कार्यकर्ताओं का तर्पण, त्याग, तपस्या, तब जाकर ये इतनी बड़ी पार्टी ये खड़ी हुई है। तो इसमें ये कोई महत्व नहीं रखता कि इस व्यक्ति को टिकट मिली, इसको नहीं मिली। थोड़ा आप पीछे जाकर देखिए, इस पार्टी में ऐसे लोग जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया, कभी कोई अपेक्षा, कोई पद की कोई लालसा नहीं की, कोई अपेक्षा नहीं की। तो हम इस विचारधारा, हम इसमें एक विचारधारा के साथ काम करते हैं। और यह भी देख रहा हूं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो संगठन के लोग वर्षों से वो आज यहाँ बैठे हैं, प्रधान, प्रमुख, चेयरमैन बनते हैं, 5 साल बाद उनका पता नहीं चलता। लेकिन जो इस विचारधारा से जुड़े हैं वो लोग, मैं चाहे किसी भी जिले में कहीं भी जाता हूँ, चाहे मैं संभाग में जाता हूँ, तो वो लोग आज भी इस पार्टी के लिए, उन्होंने कोई पद की कभी लालसा नहीं की। तो कार्यकर्ता बंधुओं, आप इस विचारधारा से, और विचारधारा है राष्ट्र सर्वोपरि, कोई छोटे मोटे काम हमारे लिए मायने नहीं रखता कि ये काम नहीं हुआ, ये हुआ। हमारी जो विचारधारा, जो मुख्य ध्येय, इस पार्टी को स्थापना का जो मुख्य ध्येय था, इसमें 2 ही बात थी, राष्ट्र सर्वोपरि और अंतिम व्यक्ति को लाभ पहुंचाना, उसकी सहायता करना। इस पार्टी के 2 ही ध्येय, इस विचारधारा के 2 ही ध्येय, दूसरा इसमें कोई कहीं स्थान नहीं। आज बात करें वोट बनाने की, तो इसलिए कि सत्ता के बिना, सत्ता प्राप्ति हमारा कोई लक्ष्य नहीं था, लेकिन सत्ता प्राप्ति के बिना हम उस अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं कर सकते, उसके जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। इसलिए हमने इस सत्ता का रास्ता चुना है। तो इस नगर पालिका चुनाव में पूर्व वक्ताओं ने, मेरे सभी वरिष्ठ बैठे, सारी बात रखी। लेकिन अब संगठन की दृष्टि से संगठन का विस्तार कैसे हो, इसके लिए भी प्रवास भी जरूरी है। मंडल अध्यक्ष जी, आप सुबह एक वार्ड में जाओ, शाम तक उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठना, उनसे सारी बातचीत करना, भी किस तरह किस उम्मीदवार को खड़ा करें, तो पूरा समय देकर। और चुनाव जीतना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनाव में जो कमियां रह गई, उन कमियों को दूर करने के लिए, और जब तक कार्यकर्ताओं को जानकारी नहीं होगी, आज विपक्ष किस तरह दिग्भ्रमित कर रहा है, आज विपक्ष क्या क्या बातें बोल रहा है, अगर हम कार्यकर्ता, हम हमारी इस विचारधारा, जो हमारी केंद्र सरकार की नीतियां, चाहे हमारी पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने जो काम किए, वो जनता के बीच नहीं बताएंगे, हमें जानकारी